हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमृता आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में बच्चों मैं आप लोग को मात्रिक शब्द पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं पढ़ाने से पहले आप लोग से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों आप सभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में फैला हुआ है। इससे हमारा देश भी अलग नहीं है, ना हमारा राज्य अलग है। बच्चों यह एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने हमें एक ही उपाय सुझाया है कि हमें अपने घर में रहना है। हाँ बच्चों, सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है हमें उसका अच्छे से पालन करना है, क्योंकि हम घर में ही रह कर के सुरक्षित रह सकते हैं। जब हम अब किसी दूसरे से मिलेंगे नहीं, किसी बाहरी से बातचीत नहीं करेंगे, उसके करीब नहीं जाएंगे, तो हम कोरोना वायरस से बचे रह सकते हैं, उससे सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरा इसका बचने का एक दूसरा उपाय है, वह है साफ़ सफाई। हाँ बच्चों, अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हम इस वायरस से बचे रहेंगे। साफ़ सफाई तो हम पहले भी हमारे घरों में रहता है, या फिर हम ध्यान रखते हैं, जैसे खाना खाने से पहले हम अपने हाथों को धोते हैं तभी खाना खाते हैं। लेकिन इस समय जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे बचाव करने के लिए घर में रहने के साथ साथ हमें अपने घर में साफ़ सफाई का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी काम करें ना करें, लेकिन हर 1-2 घंटे पर हमने अपने हाथों को साबुन से या फिर हैंड वॉश हो उससे अच्छी तरह से कम 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ के धोना है। बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ को तुरंत उठा कर के खाना नहीं है, ना ही तुरंत उपयोग करना है। उसे कुछ देर रखना है और उसके बाद उसको भी अच्छी तरह से धोना है, फिर खाना है। इसके साथ साथ जब हमें छींक आती है या फिर हम खांसते हैं तो हमें खुले में ना खांसना है ना छींकना है। हमें किसी कपड़े को या फिर एक हैंकी साथ में रखना है। जब हमें खांसी हो या फिर छींक आए तो उसे अपने माउथ पर रखना है। बच्चों छोटे छोटे नियम अपना कर ही हम अपने आप को और अपने परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस कोरोना वायरस से हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, इसलिए हमें इन सब बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। बच्चों इसके पहले भी मैंने आप लोग को अमात्रिक शब्द बताया था। अमात्रिक शब्द का मतलब हुआ बिना मात्रा वाले शब्द। तो इसमें मैंने आप लोग को पहले 2 वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द बताया था। आज मैं आप लोग को 3 वर्ण से बने हुए शब्द बताऊंगी। हाँ बच्चों, ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 3 वर्ण वाले शब्द यानी कि 3 वर्ण को जब मिला करके उन्हें जोड़ करके जो शब्द बनता है वही 3 वर्ण वाले शब्द हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं जो कि 3-3 वर्णों से मिलकर बने हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिए और घर पर खुद ऐसे शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। पहला मैंने यहाँ पे लिया है कलम। कलम क, ल और म, कलम। तीनों को जोड़ करके मैंने एक शब्द बनाया है कलम। बच्चों इसी तरह मैंने दूसरा शब्द लिया है म, ग और र, मगर। बच्चों कलम कौन सी चीज़ होती है? हाँ बच्चों आप ठीक समझ गए, कलम से हम लोग लिखते हैं। और मगर, हाँ बच्चों सही है, मगर एक पानी में रहने वाला जानवर है जिसे हम लोग मगरमच्छ भी कहते हैं। दूसरा है कलश। हाँ बच्चों कलश वही है जो आप समझ रहे हैं, एक मटका होता है उसे ही हम लोग कलश कहते हैं। और शहर, शहर, शहर मत हिलाओ प्लीज। शहर, श, ह और र, शहर। ये तीनों वर्णों को जोड़ करके मैंने यहाँ पे शहर शब्द बनाया है। और उसके बाद है नमक, न, म और क।
तीनों को जोड़कर मैंने यहाँ पे नमक बनाया है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैंने ये 5 शब्द जो बनाए हैं कलम, मगर, कलश, शहर और नमक, इन पांचों शब्दों में एक भी वर्ण स्वर का नहीं। इसके बीच हम लोग स्वर वर्ण को भी ला सकते थे, जैसे कि अ को हम लोग ला सकते थे, क्योंकि केवल अ ही एक ऐसा वर्ण है स्वर वर्ण में केवल अ ही एक ऐसा वर्ण है जो बिना मात्रा के होता है, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिला करके हम लोग 3 वर्ण वाले शब्द बना सकते हैं, जैसे कि अ, म, अन्ना, अमन। हाँ बच्चों, अमन बन सकता है और लगाकर, क्योंकि अ बिना मात्रा वाला वर्ण है। लेकिन इसके बाद अगर स्वर का कोई भी अगर हम वर्ण लगाते हैं तो सारे वर्ण तो मात्रा वाले हैं, तो फिर अमात्रिक शब्द में वो आएगा नहीं। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम स्वर में अ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग घर पे ऐसे ही, मैंने यहाँ पे नीचे बहुत सारे शब्द लिखे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। और ऐसे बहुत सारे और भी कई शब्द हैं जिन्हें आप, जो कि 3 वर्ण से मिलकर बने हैं और आपको जानकारी है उनकी, आप उन्हें जानते हैं, तो आप घर पे यही काम करिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे वर्णों को जोड़ जोड़ कर शब्द बनाया है, उसी तरह नीचे मैंने जितने शब्द लिखे हैं सभी शब्दों को आप लोग वैसे ही, जिस तरीके से मैंने ऊपर जोड़ करके, यानी कि वर्णों को अलग कर कर के लिखिएगा। हाँ बच्चों, मैंने जितने शब्द नीचे लिखे हैं सभी शब्दों को, यानी कि वर्णों को अलग करना है। जैसे न जोड़ ह जोड़ र, नहर। हाँ, जिस तरह से, जिस प्रोसेस से मैंने ऊपर लिखा है क जोड़ ल जोड़ म, कलम, उसी प्रोसेस से नीचे नहर को लिखना है। न जोड़ ह और जोड़ र, नहर। वैसे ही आप महल को भी लिख सकते हैं, म जोड़ ह जोड़ ल, महल। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहला मैंने शब्द लिखा है नहर, फिर है महल, फिर उसके बाद है मटक, उसके बाद है करम, फिर ऊपर देखिए, ऊपर से दूसरी लाइन मदन, उसके नीचे है पहन, उसके नीचे है शहर, ठहर। फिर तीसरी लाइन में सबसे पहला नंबर देखिए नगर, यानी कि शहर को ही हम लोग नगर कहते हैं। मटर, मटर एक सब्ज़ी है जिसे हम लोग खाते हैं। सड़क, सड़क बच्चों र, यहाँ पे देखिए कौन सा र लगा हुआ है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, र में ये र नहीं लिखते हैं, लेकिन इसे आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा र लिखा गया है। इस तरह बच्चों सड़क में इसी र को, जब भी सड़क लिखिए इसी र का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद है बच्चों अमन, अमन एक स्वर है, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अ ही एक ऐसा स्वर है जो बिना मात्रा के होती है, जिसमें किसी तरह की कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसीलिए अ को हम लोग, यानी कि अ म न अमन, अमन शब्द को हम लोग अमात्रिक शब्द कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। जैसे मैंने वर्णों को अलग करके शब्द बनाया है, वैसे ही मैंने नीचे जितने सारे शब्द लिखे हैं सभी शब्दों को आप लोग, यानी कि सभी वर्णों को अलग करके लिखोगे। ठीक है, इसे आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद फिर अगली बार मैं आप लोग को 4 वर्णों वाले शब्दों को बताऊंगी। ये आप लोग वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, ताकि जब मैं अगली बार मैं आप लोग को पढ़ाऊँ तो 2 वर्ण वाले और ये 3 वर्ण वाले शब्द आसानी से आप जान गए हैं, और जान जाएंगे तो फिर 4 वर्ण वाले शब्दों को भी पढ़ने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस होमवर्क को आप लोग घर पे ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि बच्चों अभी स्कूल तो आना पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए हम लोग घर पे ही आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग ये ना सोचिएगा कि
हम लोग स्कूल नहीं जा रहे तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे हम घर पे रह के पढ़ें या स्कूल आकर पढ़ें, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसलिए आप लोग को जो भी विषय में होमवर्क दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसे आप लोग ज़रूर पूरा करें। ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय।